नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। महात्मा गांधी अस्पताल में 2 बच्चों की जलने से हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए आज चिकित्सा विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अजमेर से भीलवाड़ा पहुंचकर अस्पताल का जायजा लिया और कहा कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। महात्मा गांधी अस्पताल के NICU में 2 दिन पहले एक बालिका की और बीती रात को एक बच्चे की अत्यधिक वार्मिंग के चलते जलने से मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर कुछ संगठनों ने प्रदर्शन भी किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए अजमेर से चिकित्सा विभाग के संयुक्त निर्देशक इंद्रजीत सिंह आज भीलवाड़ा पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल का जायजा लिया। जायजा लेने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त निर्देशक इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर घटना के बारे में कहा कि वार्ड में भर्ती बच्चे के शरीर से सेंसर हट जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है, लेकिन इसमें किसी की लापरवाही रही, यह जांच का विषय और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लेबर रूम में बच्चों के जन्म पर मिठाई के नाम पर शुल्क वसूला जाता है। इसकी जानकारी उन्हें भी मिली है, लेकिन वह वहां का दौरा कर वास्तविकता का पता लगाएंगे। इस संबंध में कल 2 बच्चों की मौत के दौरान एक युवक ने भी लेबर रूम में 1000 लेने का आरोप भी मीडिया के सामने लगाया था। वहीं इस मामले पर महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया कि अस्पताल में संविदा पर लगे कर्मचारी अप्रशिक्षित है। उन्होंने कहा कि NICU में लगाए गए कर्मचारियों को 15 दिन का अधिकारी प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें अधिकृत कर्मचारियों के साथ तैनात कर काम लिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों को हटा दिया गया है और शॉर्ट किस्ट को की एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की आजकल में रिपोर्ट आते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो इस मामले में दोषी पाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी अस्पताल के MCH रिंग में NICU में भर्ती 2 मासूम बालकों की 2 दिन में जलने के कारण मौत हो गई थी। इसको लेकर परिजनों और कुछ संगठनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और चेतावनी भी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो 31 अक्टूबर को भीलवाड़ा बंद कराया जाएगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। दो बच्चों की जो हादसे हुए हैं, मृत्यु हुई है जलने से, यहाँ जो रेडिएंट वार्मर हैं, की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही PMO को इन्फॉर्म किया गया था। PMO को भी बात हुई जो हमारे यहाँ गौड़ साहब हैं, उन्होंने अर्जेंट इस पर ध्यान देते हुए कमेटी बना दी गई है, जिसमें एक जूरिस्ट है, सर्जन है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, एक पेडिशन है और उसकी कमेटी की जांच करके और जो भी इसमें कमी दिखती है, खासकर अभी डॉक्टर जो इंचार्ज है उनसे बात हुई है कि जो बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा है या कुछ हुआ है, वो बच्चे का एक स्किन का अटैचमेंट आता है जो बच्चे का टेम्परेचर बताता है। इनके द्वारा वही बताया जा रहा है कि वो किसी कारणवश हट गया था, उसकी वजह से ओवर हीट होने की वजह से यह दुर्घटना घटी है और अभी मेरे द्वारा विजिट की जा रही है और हम यहाँ बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। हाँ जी, प्राइमेसी में यह आया है कि जो बच्चे का हर बच्चे का एक स्किन सेंसिटाइजर होता है जो कि बच्चे की स्किन पर लगाते हैं, वो उसको टेम्परेचर को रीड करता है। तो वही बताया कि भाई किसी या दूध पिलाते समय या बच्चे का नर्सिंग केयर करते समय नर्सिंग स्टाफ द्वारा या वो हटा है स्किन से, और स्किन से हटने के बाद जो बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा या उसका बढ़ा है तो उसको रीड नहीं कर पाया वार्मर, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने के बाद बच्चे झुलसे हैं। 2 बच्चों की मौत? बिल्कुल 2 बच्चों की मैंने मीडिया के थ्रू आपके ही पढ़ा था और इमीडिएट PMO से बात करके इनकी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है और जो भी आता है और इसको भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हो, उसके बारीकी से जांच करते हुए इनको सुझाव दिए जाएंगे। सर, एक चीज और मीडिया के सामने आई, यहाँ के बहुत सारे परिजनों ने यहाँ पर जब डिलीवरी होती है तो पैसों के लेन देन का एक मामला सामने आया। ये मैं आ ही रहा था, मुझे भी मालूम पड़ा है, तो यहाँ से एजेंसी देखने के बाद मैं लेबर रूम में भी जाऊँगा और वहाँ से इनके जो वार्ड है उस वार्ड में भी जाके मैं महिलाओं से बात करूँगा जो भी पिछले 2-3 में डिलीवर हुआ भी हमारे एडमिट होंगी, और ऐसा कुछ आता है तो हम ज़रूर इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा जो डिलीवरी है वो 0 पॉकेट एक्सपेंस पे है कि यदि यहाँ कोई आके एडमिट होता है
तो वो हमारा 0 एक्सपेंस, उसका एक पैसा नहीं लगना, बल्कि हम तो ये तक सुविधा दे रहे हैं उसको घर को आने का जाने का, जब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसे लेने तक की बात बहुत दूर की है। लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है कि ये कॉन्टेक्चुअल स्टाफ था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कॉन्टेक्चुअल स्टाफ वो होता है जिसको परमानेंट तो नहीं है लेकिन वो योग्य है और उसको जिस पद पर लगाया है वो योग्यता रखता है। तो जिसको भी प्लेसमेंट एजेंसी से नर्सिंग स्टाफ को लगाया गया था वो उनकी योग्यता के मापदंड के अनुसार, तय मापदंड के अनुसार योग्यता पूर्ण करने पर ही उनका चयन किया गया था। जब उनका चयन किया गया था और उसके बाद जब उनको NICU जैसी महत्वपूर्ण जगह पे लगाया गया है तो उनको बाकायदा 15 से 20-25 दिन का ऑन रिकॉर्ड प्रशिक्षण दिया गया है। तो प्रशिक्षित स्टाफ को और जो ट्रेंड स्टाफ पुराना है, जो बरसों से काम कर रहा है, उनका सामंजस्य बिठा के ड्यूटी कराई जा रही है। इसमें इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि हमने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से क्यों वहाँ ड्यूटी कराई जा रही है। दूसरी स्टाफ, अगर जांच कमेटी त्वरित रूप से आज शाम तक ही रिपोर्ट दे देगी, प्रशासन किसी भी हालत में दोषी कर्मचारी को नहीं छोड़ेगा। प्राइमा फेसी जिसकी भी गलती है उसको हमने बिना किसी के कहे ही हटा दिया है। तो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाए। महात्मा गांधी चिकित्सालय में हुए हादसे को लेकर भाजपा ने भी चिकित्सालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निर्देशक इंद्रजीत सिंह से मिलकर उन्हें अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने 2 बच्चों की मौत को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसमें अस्पताल स्टाफ की लापरवाही रही है और दोषी नर्सेज और डॉक्टरों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भाजपा अपनी ओर से आपराधिक मामला दर्ज करवाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड में अप्रशिक्षित नर्स कमरी बच्चों की देखरेख के लिए लगाए हुए हैं, जिससे ये दुर्घटना हुई है। महात्मा गांधी चिकित्सालय के नवजात शिशु वार्ड में जो गहन चिकित्सा इकाई बनेगी है और उसमें जिस तरह से बच्चों की मृत्यु हुई है, जिस तरह का यहाँ पर एक ऑब्लिगेटरी वर्क चल रहा है, संविदा का काम चल रहा है, राजनीति हो रही है उसके अंदर, और जिस तरह से भर्ती करने में और उनकी ड्यूटी लगाने में जो लापरवाही बरती जा रही है, ये उसी का परिणाम है कि 2 नवजात बच्चे आज अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और विभागीय कार्रवाई ही नहीं, केवल उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो, तो जाके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी और रोक लग पाएगी। और हमने सुना भी है और देखा भी है और हमने कई बार शिकायत भी की है, जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है, पीएमओ को भी शिकायत की है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, किस तरह की अव्यवस्थाएं हो रही है यहाँ पर बच्चों से, वहाँ पर नवजात शिशु पैदा होने के बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं, टिप ली जाती है, नहीं देने के ऊपर उसके केयर पूरी नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की बात हुई है इसमें। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई है वो लापरवाही है और इस लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने ये बात की है और यदि समय रहते प्रशासन ने और चिकित्सकों ने तुरंत जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा और जो अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर और स्टाफ मिला हुआ है उनको बेनकाब भी किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पार्टी के द्वारा दर्ज कराई जाएगी। शहर के सेवा सदन रोड पर बुधवार रात अज्ञात चोरों ने 2 मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों की यह वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। न्यू मेडिकल स्टोर के भगवान बेनीवाल ने बताया कि सेवा सदन रोड पर स्थित अपना जेनरिक दवाई घर के ताले तोड़कर चोरों ने नकदी चुरा ली। दुकानदार धर्मेंद्र गंगवाल ने बताया कि चोर 8,000 रुपए नकद चुरा ले गए। साथ पास में ही सिर्फ न्यू चौधरी मेडिकल के ताले तोड़कर चोरों ने 20,000 रुपए नकद और 8 चांदी के सिक्के चुरा लिए। दुकानदार बेनीवाल ने बताया कि चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। दुकान के अंदर सभी दराजों को खंगालते हुए चोर नजर आया है और भीमगंज थाने में नी की वारदात की रिपोर्ट दी है। हमारी मेडिकल की शॉप है सेवा सदन रोड पर, जो भीमगंज थाना क्षेत्र के अंदर आती है। गत रात हमारे मेडिकल के जो साइड वाला शटर है वहाँ से ताला काटकर चोर अंदर आया और करीबन 17 से 18,000 की नकदी और 7-8 जो सिक्के हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगावा की माधव गौशाला गौ पूजन कर गौ सेवकों का सम्मान किया गया। संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि सर्वप्रथम गौशाला परिसर में स्थित सावलिया सेठ मंदिर में भगवान सावलिया सेठ का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। उसके बाद अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया गया। गौ माता के आरोग्य रहने की कामना को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। गाय एवं नदी की सज्जा व विधि विधान से पूजा की गई। गाय गोद लेने वालों के नामों की घोषणा कर गौशाला के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। महाआरती के बाद अन्नकूट प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम, सचिव सत्यप्रकाश कग्गर, चांदमल सोमानी, गणेश सुतार, राजेश खोईवाल, हेमंत शर्मा, गोविंद प्रसाद सोडानी, दिनेश विजयवर्गीय, गाय गोद योजना प्रमुख आदि मौजूद थे। मांडल में बुधवार को खेकरा पर्व पर कस्बे के प्रताप नगर में कुम्हार जाति के लोगों द्वारा एक अनोखी परंपरा वैशाखी नंदन की पूजा का निर्वाह किया जा रहा है। कुम्हार जाति में गधे को उनकी आजीविका के साधन के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार किसान वर्ग के लिए बैलगाड़ी, व्यापारियों के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन, वहीं कुम्हार जाति के लोगों के लिए गधा सामान इधर से उधर लेने ले जाने का साधन माना जाता है। इस वजह से वर्षों से मांडल कस्बे से कुम्हार जाति के लोग खेकरा पर्व पर इनकी पूजा अर्चना कर पर्व मनाते हैं। कुम्हार जाति द्वारा वैशाखी नंदन पूजा अर्चना में ग्राम के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और जमकर आतिशबाजी की। मनोरंजन और उत्साह उमंग के साथ सभी ने मिलकर खेकरा पर्व मनाया। 5 दिनों तक दिवाली का उत्सव मनाने के बाद अब 4 दिनों तक चलने वाली प्रकृति पूजा छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भीलवाड़ा जिले के लगभग सभी तालाब, कुंड, सरोवर में पूजा के आयोजन की तैयारी हेतु साफ सफाई और अन्य कार्य प्रारंभ हो चुका है। भीलवाड़ा जिले में निवासरत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड व आसपास के राज्यों के हजारों लोग दीपावली के दूसरे दिन से इस महापर्व की तैयारियों में लगे गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली के बाद छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली पर जहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, वहीं छठ पर सूर्यदेव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है। 4 दिनों तक चलने वाली यह महत्वपूर्ण पूजा श्रद्धा व पूरे विधि विधान के साथ मनाई जाती है। इन 4 दिनों तक व्रती द्वारा व्रत रखते हुए कई कठिन नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 28 अक्टूबर को शुक्रवार को है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।